बिहार के नियोजित शिक्षक सत्ता और विपक्ष के राजनीति के बीच पिस रहे हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी की दर्जे को मांग को लेकर इन दिनों संघर्षरत है। काफ़ी संख्या में शिक्षकों ने सक्षमता का फॉर्म भर दिया है, इसे डर कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में भी अभी भी शिक्षक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का फॉर्म अप्रूवल भी हो गया है और लटका हुआ भी है। शिक्षक फॉर्म भरकर भी परीक्षा न देने का मन बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार बैठकें जारी है। सत्ता पक्ष के मंत्रियों से, विधायकों से लगातार मिल रहे हैं, वार्ता हो रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं शिक्षक जो हैं वह सत्ता और विपक्ष की राजनीति के बीच पिस रहे हैं। इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। जैसा कि आप इस बजट सत्र के दौरान, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इनके मुद्दे को विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर भटका दिया है। नियोजित शिक्षकों का मुख्य मुद्दा था बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा पाना, लेकिन इस बजट सत्र के दौरान, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विपक्ष ने मुद्दा को गौण कर दिया और स्कूल टाइमिंग और के पाठक हटाओ रणनीति को आगे कर दिया। हाँ, यह भी सत्य है कि सदन में कई सदस्यों ने नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बिना शर्त के राज्यकर्मी या बिना परीक्षा कह लीजिए राज्यकर्मी की दर्जा की मांग उठाई। वह पहले दूसरे दिन कहा जा सकता है। उसके बाद टाइमिंग को लेकर, स्कूल टाइमिंग को लेकर इतना बड़ा संग्राम हुआ, इतना बड़ा हंगामा हुआ कि वही मुख्य मुद्दा बन गया और नियोजित शिक्षकों की जो मुख्य मुद्दा है वह गौण हो गया। हालांकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री इस पर बोलना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष इतना हमलावर था कि खड़े होकर मुख्यमंत्री को सफाई देना पड़ा स्कूल टाइमिंग को लेकर। टाइमिंग चेंज भी हुआ, लेकिन विभाग की ओर से कुछ और रणनीति अपनाई गई। दूसरी, जब टाइमिंग मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी चेंज नहीं किया गया, अलबत्ता उसे कक्षा की घंटी खाली चेंज किया गया, तो विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के भी लोग के पाठक पर हमलावर हो गए। उसी पर मुद्दा चल दिया। अलबत्ता बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और के पाठक अपर मुख्य सचिव, उस समय उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ अपना पावर का प्रयोग नहीं किया। और जब आज विपक्ष में आते हैं तो नियोजित शिक्षक और के पाठक पर हमला बोल रहे हैं। अरे, जब सत्ता था तो उस समय इन्हें अपने पावर का प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि कभी भी कार्यपालिका विधायिका पर हावी नहीं हो सकता है। विधायिका जो चाहेगा वह नियम बनेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह गई और अब अलाप रहे हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच नियोजित शिक्षक पिस रहे हैं। दूसरी बात, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम से वार्ता के बाद नियोजित शिक्षकों में थोड़ी सी उत्साह आई थी, और उत्साह आने के बाद लगा था कि बहुत जल्द ही इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन 15 तारीख को
वार्ता हुई थी और आज 23 तारीख है, यानी कि एक सप्ताह भी गुजरने वाला है या गुजर गया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष डिप्टी सीएम की ओर से नहीं निकला है। लोग हताश, शिक्षक हताश हैं। उम्मीद जो थी वह टूटती नजर आ रही है। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए नेतृत्व मजबूर दिख रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 दिनों में शिक्षक संगठन जो है, शिक्षक एकता मंच जो है, कोई बड़ा निर्णय लेगा। यह भी सत्य है कि नियोजित शिक्षकों को इस बार हार नहीं होनी है। इसलिए नहीं हार होनी है क्योंकि संभावित है कि अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा और इस स्थिति में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि हम इतना बड़ा वोट बैंक को बिखरा दें, बर्बाद कर दें। तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे शिक्षकों ने अब तक धैर्य बनाए रखा है और बहुत सारे शिक्षक अपने धैर्य की बांध को तोड़ दिया है और सक्षमता वाली फॉर्म को भर दिया है। हालांकि शिक्षकों की इतनी संख्या में फॉर्म भरने के बाद शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं में थोड़ी सी हताश तो आई है, लेकिन फिर भी ऊर्जावान है। इसलिए ऊर्जावान है कि अब जो शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं वे अब कह रहे हैं और मन बना रहे हैं कि भले ही हम फॉर्म भरे हैं लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे। आखिर देंगे क्यों? जैसे ही वो परीक्षा देते हैं निश्चित है कि आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें 3 जिलों के ऑप्शन आपने जरूर दिया होगा। फॉर्म भरिएगा, परीक्षा दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा तो कन्फर्म है कि देना है और परीक्षा देने के बाद में आप पास कर जाते हैं तो निश्चित है कि आपकी तबादला आपके चुने गए जिले में कर दिया जाएगा। इसको फिर कोई रोक नहीं सकता। आपको ऐच्छिक तबादला नहीं मिलेगा। जो अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अनुसार यह बताया जा रहा है। अब कहिएगा कि हम तो परीक्षा देंगे, पास नहीं करेंगे तो हमको कैसे तबादला होगा? हो सकता है, बहुत चीज़ इसमें हो सकता है। तो अब शिक्षक जो हैं यह निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे। संगठन के खिलाफ जाकर हमने फॉर्म तो भरा है लेकिन परीक्षा नहीं देंगे। दूसरी बड़ी एक खबर आ रही है कि समस्या के जड़ में कौन बैठा हुआ है जो समस्या को खत्म नहीं होने दे रहा है। तो संगठन में कहना है कि समस्या के जड़ में मोगम्बो बैठा हुआ है। जब तक मोगम्बो को हटाया नहीं जाएगा तब तक नियोजित शिक्षकों का कल्याण नहीं होना है। अब निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि इन दिनों शिक्षा विभाग बिल्कुल पूरे बिहार में हाईलाइटेड है, समय टाइमिंग को लेकर, के पाठक को लेकर। लेकिन यह भी खबर निकल कर आ रही है कि के पाठक अपने फैसले को नहीं बदल सकते। हाँ, वो इस्तीफा दे सकते हैं, छोड़कर हट सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन अपने फैसले को नहीं बदल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर न्यायालय में याचिका भी दायर हो गई है जिसमें वीडियो वायरल जो हुआ था उसमें शिक्षकों को अशब्द कहने को लेकर, जिसकी सुनवाई 4 मार्च को होने वाली है। अब देखना यह होगा कि शिक्षक का कल्याण कब होता है और जो शिक्षक फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए अगली रणनीति क्या होगी। हालांकि यह भी बता दें कि अखबारों में भी यह बड़े ही फ्रंट पर निकाला जा रहा है कि इतनी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भर दिया है। कई जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्थापना से भी यह निकलवाने का काम किया जा रहा है कि इस जिले में इतने शिक्षकों ने फॉर्म डाला है। अब इसमें क्या सच्चाई है, कितना सच है, यह हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन
विभिन्न जिलों से यह अखबार में निकलवाने का कार्य स्थापना के द्वारा किया गया है। हालांकि अब शिक्षक चाहे जो फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, अब कहीं वह एक जगह स्थिर खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। तो जो भर दिए हैं वो तो खुद अपने इस जाल में फंसे हैं, लेकिन जो नहीं भरे हैं उसकी उनके पास तो स्थिरता है और यह सोच रहे हैं कि काश हमें खुशखबरी मिलेगा। खैर बात की बात है, लेकिन बिहार में नियोजित शिक्षक राजनीतिक पक्ष विपक्ष की राजनीति के बीच पीसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर अभी बजट सत्र चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री को अगर शिक्षक कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि आपने साहब मामूली परीक्षा की बात की थी और विभिन्न राज्यों में बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी बनाया गया है, सरकारी कर्मी बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर कल्याण होगा। हालांकि सम्राट चौधरी के द्वारा क्या पहल किया गया है यह खुलकर बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन यह कहा गया कि मुख्यमंत्री को कन्विंस किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। अगर कन्विंस किया हुआ होता तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी मीडिया के सामने आकर बयान दिए होते कि बहुत जल्द ही शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ उनके द्वारा अब तक नहीं कहा गया है। तो निश्चित तौर पर यह जान लीजिए कि शिक्षक जो हैं अब आस लगाए बैठे हुए हैं, क्या करें। अब देखिए अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आपकी तैयारी कैसे होगी। लगातार स्कूल प्रशिक्षण, उसके बाद चुनाव की तैयारी में लग जाना है। 26 फरवरी से सक्षमता की पहली परीक्षा ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और अब आपके हाथ में है कि अब आपके लिए क्या कुछ होता है। अगर बनता है तो आपके लिए और बिगड़ता है तो आपने कदम उठाया था। फिलहाल सरकार आज आपके लिए क्या लेकर बजट सत्र में सुनाती है, यह इंतजार करने वाली बात होगी। दोस्तों यही बात करने के लिए, आज की अपडेट बताने के लिए आपके बीच हम आए थे। तो निश्चित तौर पर यहीं पर हम वीडियो को हम रोकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।